चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा, जो मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा का अहम किरदार होगा। पाकिस्तान ने दोनों भारतीय खिलाड़ियों को जल्द आउट कर लिया तो बड़ा चांस होगा। साबिक फास्ट बॉलर वाहब रियाज की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी टीम का हर खिलाड़ी मैच विनर है, सारे खिलाड़ी शेर हैं, जीत के लिए पुरुमीद रहना है। पाक भारत मैच के टिकट्स ब्लैक में फरोख्त, क्रिकेट फैंस का टिकट की खरीदारी के लिए रश। एक टिकट की कीमत 32 लाख रुपए तक जा पहुंची। ग्रैंड लाउंज का टिकट 15 से 13 लाख रुपए में फरोख्त। रॉयल बॉक्स के टिकट के लिए 32 लाख रुपए मांगे गए। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बजट से पहले ही कारोबारी हजरात से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आई है। रियल एस्टेट में भी टैक्स नेट बेहतर हुआ। माशी अशारिये दुरुस्त और करेंसी में इस्तेहकाम है। इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर आ गई। बसें ग्रीन टाउन तक रेलवे स्टेशन तक चलाई जा रही हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। आइंदा चंद माह में मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बलूचिस्तान में 12वीं जमात तक कुरान पाक की लाजमी तालीम के लिए अमली इक़दाम। तमाम स्कूलों में कुरान की तालीम निसाब का हिस्सा। सूबाई वजीर राहिला दुरानी का कहना है तमाम निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेज में दीनी तालीम की क्लास होगी। पहले मरहले में अव्वल से 5वीं जमात तक नाज़रे कुरान की तालीम दी जाएगी। 6ठी से 12वीं जमात तक कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ाया जाएगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन इतवार बाजार के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश बरामद। शनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी। रेस्क्यू काम ने लाश कानूनी कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी। कनकोट में 2 मुग़वी बाज़ियाब। पुलिस की खुफिया इत्तला पर कच्चे के इलाके में कार्रवाई। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के दौरान डाकू मुग़वियों को छोड़कर फरार। SSP के मुताबिक डाकू ने 3 माह पहले दोनों को जमीन पर काम करते हुए अगवा किया। सरकारी फंड्स के नाजायज इस्तेमाल और ठेकेदारों को गैर कानूनी अदायगियों का इंकशाफ। जिला दादू में महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत 4 मार्च को तलब। राइस किनाल मेहर डिवीजन के कामों में बेकायदगियां हुई। कराची के इलाके लाइट हाउस लंडा बाजार में आतिश की दुकानों में रखा कपड़ा, 20 से ज्यादा पथारे और बाहर खड़ी 4 मोटरसाइकिलें जल गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। कोयटा में आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में डिप्टी कमिश्नर कोयटा की कार्रवाई रंग ले आई। बिल्डर्स मुतासरीन को प्लॉट देने पर रजामंद। 250 से जायद मुतासरीन को मुतबादिल प्लॉट अलॉट। 8 माह में 47 इजलासों के बाद तनाज़ा हल। महकमा रेवेन्यू बकाया अक़सात के बाद अराज़ी मुंतकिल करेगा। और आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कल से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, शुमाली अजला में सर्द रहेगा। शरीफ ने फैसला किया कि मैं सियासत कुर्बान करता हूँ, पाकिस्तान को बचाना है। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। दुआ करें कि कर्जे खत्म हो जाएं और पाकिस्तान का कारोबार चमके। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर। मईशत अब बेहतरी की तरफ गामजन। बिजली की कीमतों में कमी का वादा। राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। एक शख्स ने कहा था कि शहबाज बाहर जाता है तो मेज़बान समझते हैं कि कर्जा मांगने आया है।
बानी पीटीआई खुद क्या कर्ज बांटने जाते थे। मजीद कहा, धरनों और एहतजाज से नुकसान होता है। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में महंगाई उरूज पर थी। मौजूदा हुकूमत में महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। तरक्की में भारत को शिकस्त देने का आज़म। आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। के खिलाफ तो हमारा एक चार्जशीट पहले से मौजूद था, लेकिन हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने उसके साथ उनके तजावीज़ात पे गौर करते हुए भी हमने उनके सामने अपने भी मसाइल रखे और हमने अदालती रवैये का कंप्लेन भी उसके सामने किया है कि ये वो मसाइल है जो हम फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावट है और इंसाफ हमें मिल नहीं रहा। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चलाएंगे ताकि वोट चोरी ना हो। मुल्क में सियासी हलचल, मुलाकातों और राबतों में तेजी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन के कराची में डेरे। मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात। अपोजिशन वफ्द पीर पगारा हाउस पहुंच गया। GDA सरबराह और रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर किया गया। पीर पगारों को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, इस्लामाबाद के इजलास में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी। हम आज़ाद अदलिया और आज़ाद पार्लियामेंट चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से सख्त मायूसी हुई। ये भुट्टो की पार्टी नहीं है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने 1973 आइन को पमाल किया। इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं है। एक जहन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं, अवाम को हुकूक दिलाना है। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं का शुक्रगुजार हूँ। ख्वाहिश है हम सब मिलकर पाकिस्तान और आइन को मजबूत करें। फहमीदा मिर्ज़ा का कहना था कि इस वक्त जो मसला लेकर आए वो पाकिस्तान का मसला है। 26वीं तरमीम और पी का कानून मुल्क की बका के लिए नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद मैदान में आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने पहले ही वज़ीर आज़म को इत्तेहादी जमातों से इख्तिलाफात के खात्मे का टास्क सौंप रखा है।